नमस्कार मित्रों मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम सुनीता विलियम्स की कुंडली का विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों आज सुनीता विलियम्स ने वह काम किया है जो आज से पहले किसी भी भारतीय मूल की महिला ने नहीं किया। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की महिला हैं और इन्होंने अंतरिक्ष में लगभग 300 दिन रहकर विश्व कीर्तिमान अर्जित किया है। मित्रों, कोई भी व्यक्ति इतना विशेष काम कैसे कर लेता है, यही सब कुछ हम कुंडली के माध्यम से आज समझने का प्रयास करेंगे। हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इनकी कुंडली में क्या ऐसे विशेष योग बने जिन्होंने सुनीता विलियम्स को एक अद्भुत महिला बनाया और इस प्रकार की उनके अंदर काबिलियत दी, इस प्रकार की उनको सफलता दी कि उनका नाम आज इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। तो दोस्तों, आज हम उनकी कुंडली के माध्यम से उनके कुंडली में बनने वाले योगों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और सुनीता विलियम्स की कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं कि वह क्या विशेष योग हैं जिनके कारण उनको इतनी अद्भुत और इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई। मित्रों, यह सुनीता विलियम्स की कुंडली है। कुंडली कन्या लग्न की है और लग्न के अंदर सूर्यदेव विराजमान है। द्वितीय भाव में मंगल विराजमान है और मंगल ने शुक्र के साथ युति की हुई है। तृतीय भाव में पराक्रम भाव में केतु विराजमान है। छठे भाव में शनिदेव विराजमान है। नवे भाव में भाग्य स्थान में राहु विराजमान है और दसम स्थान में, जिसे हम कर्म भाव कहते हैं, उसके अंदर सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। द्वादश भाव में बुध विराजमान है। अब यहां पर ग्रहों की युति को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली युति इनके कर्म भाव, क्योंकि कर्म भाव में विशेष योग बना जिसके कारण इनके ऐसे कर्म रहे, इनको ऐसा नौकरी मिली या ऐसा व्यवसाय मिला जिससे इन्होंने ख्याति प्राप्त की, यश प्राप्त किया, नाम प्राप्त किया, वह बनता है दसम भाव। दसम भाव में जो गुरु और चंद्र की युति है, मित्रों गुरु और चंद्र की युति गजकेसरी योग का निर्माण करती है। यहां पर गुरु और चंद्र की युति पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस कारण से इन्हें गजकेसरी योग का पूरा लाभ मिला और गजकेसरी योग के द्वारा जो यश प्राप्त होता है, जो ख्याति प्राप्त होती है, जो सफलता प्राप्त होती है, वह सब कुछ इनको प्राप्त हुई। पूरी दुनिया में आज इनका नाम है। तो यह सब कुछ गुरु और चंद्रमा की जो यह युति बनी, गजकेसरी योग बना, इसके कारण संभव हुआ। अद्भुत सफलता इन्हें प्राप्त हुई। मित्रों, जब भी गजकेसरी योग फलित होता है तब जातक को इसी प्रकार की ख्याति प्राप्त होती है, यश मिलता है, सम्मान मिलता है और पूरी दुनिया में उसका नाम होता है। इसी प्रकार का गजकेसरी योग हमारे फिल्मी दुनिया के स्टार अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी देखा गया, जिसके कारण उनका पूरी दुनिया में नाम हुआ। बच्चा बच्चा भी उनको, अमिताभ बच्चन के नाम को जानता है। तो यहां पर जो एक गजकेसरी योग बना, इसके कारण ही सुनीता विलियम्स को अपार यश मिला, बहुत बड़ी ख्याति मिली। आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। तो इनकी कुंडली में जो यह दसम भाव में गुरु और चंद्रमा हैं, इन्होंने जो गजकेसरी योग बनाया, इसके कारण संभव हुआ। अब और ग्रहों को देखते हैं। इनकी कुंडली के अंदर जो राहु हैं, जो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, यह अपनी उच्च की राशि, राहु को वृष राशि में उच्च का माना जाता है, यह अपनी उच्च की राशि में बैठकर विशेष योग बनाते हैं। यहां पर इन्होंने विशेष योग बनाया और राहु के ऊपर जो मंगल की अष्टम दृष्टि है, मंगल द्वितीय भाव में विराजमान है, इनकी अष्टम दृष्टि राहु पर है। इसी के कारण इनको तकनीकी क्षेत्र में विशेष दक्षता प्राप्त हुई। इनको तकनीकी क्षेत्र में विशेष दक्षता प्राप्त हुई, अंतरिक्ष विज्ञान में विशेष दक्षता प्राप्त हुई,
भौतिक विज्ञान में विशेष दक्षता प्राप्त हुई। यह सब कुछ राहु और मंगल की दृष्टि के कारण ही संभव हुआ। राहु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के कारक ग्रह हैं, इसी के कारण इनका अंतरिक्ष में जाने का विचार बना और अंतरिक्ष के केंद्र पर ही इनको ख्याति प्राप्त हुई। मित्रों, सुनीता विलियम्स अमेरिकी नौसेना में थी। वहां से उन्होंने अंतरिक्ष में प्रशिक्षण लिया और नासा में उन्होंने कार्य किया। यह सब कुछ राहु के कारण ही हुआ। अब इसके आगे और ग्रहों को देखते हैं। यहां पर सूर्य लग्न भाव में विराजमान है, जो कि द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। यहां पर एक विशेष योग बना। सूर्य और बुध ने अपना राशि परिवर्तन किया। सूर्य और बुध का अपना राशि परिवर्तन, द्वादश भाव विदेश का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, विदेश में शिक्षा का भाव है, विदेश में व्यापार का भाव है। मित्रों, सूर्य और बुध का यह राशि परिवर्तन विशेष सफलता दिलाने वाला हुआ। इनको विशेष सफलता यहां से प्राप्त हुई। हालांकि द्वादश भाव जातक के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां पैदा करता है, तो यहां पर उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां बेशक देखी गई होंगी, लेकिन यहां पर यह सफलता दिलाने वाला भी होता है। अब जो इनके पराक्रम भाव में केतु विराजमान है, केतु ने भी अपना कार्य किया। पराक्रम भाव में जो जातक की अंदर की योग्यता होती है, उस योग्यता को बाहर निकालने का काम कार्य किया। जब जब इनको जरूरत पड़ी, जो इनके अंदर दक्षता थी, काबिलियत थी, उसको बाहर निकाला। यह पहले अमेरिकी नौसेना में कार्यरत थी। उसके बाद इन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। जो इनके अंदर वास्तविक योग्यता थी, वो योग्यता निकालने का कार्य केतु ने किया और योग्यता निकालकर इनको उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पर इनकी स्थिति बनती थी। यह सब कुछ केतु ने ही किया। राहु और केतु के कारण इनको विशेष दक्षता प्राप्त हुई, तकनीकी क्षेत्र में दक्षता प्राप्त हुई और तकनीकी क्षेत्र में जाकर ही इन्होंने उसको उच्च शिक्षा को और आगे बढ़ाया, जो अंतरिक्ष तक पहुंची। 2024 में 24 सितंबर 2024 तक केतु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा थी। मित्रों, शुक्र की अंतर्दशा कुछ परेशानी पैदा करने वाली थी। इनको कुछ परेशानियां आई। जब यह अंतरिक्ष में थी तब भी इनको कुछ परेशानियां आई, कुछ हादसे हुए, संपर्क टूटा और कुछ अशुभ समाचार भी आए। लेकिन जैसे ही सूर्य की अंतर्दशा आरंभ हुई, केतु की दशा में सूर्य की अंतर्दशा 24 सितंबर 2024 से आरंभ हुई, तो सूर्य की दशा आरंभ होते ही इनके पुनः स्थिति इनकी संभली और इन्होंने सकुशल वापस अंतरिक्ष से पृथ्वी पर प्रवेश किया। तो यह सब कुछ इनके ग्रह गोचर के कारण हुआ। मित्रों, कुंडली के अंदर जब भी कोई योग बनते हैं और वो योग जब फलित होते हैं, तब उनका प्रभाव जातक के ऊपर अवश्य देखा जाता है और वो प्रभाव अत्यंत ही विशेष होता है। जातक को केवल परिश्रम करना होता है। कोई भी योग हो, अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं। ऐसे ही इनके जीवन में राहु ने और गुरुदेव बृहस्पति और चंद्र ने जो गजकेसरी योग बनाया, इसके कारण इनके जीवन में विशेष प्रभाव देखे गए और इनका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। मित्रों, ज्योतिष गलत नहीं कहता, कुंडली गलत नहीं कहती। कुंडली के अंदर जो लिखा है, जो योग बने हैं, वो अवश्य ही फलित होते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।